तो आज हम सीखेंगे भजन संहिता उसका 145 और उसका 1 से लेके 7 तक। इसमें डेविड जो है हमें क्या सिखाना चाहता है। तो क्या आपने कभी इस बात को ध्यान दिया कि हमारे दिल से, हमारे जुबान से दिन भर में कितने सारे बातें निकलते हैं। बहुत सारे तारीफ़ें निकलते हैं, बहुत सारे शिकायतें निकलते हैं, बहुत सारे नाना प्रकार की बातें निकलते हैं। कभी हम अपने धन दौलत का बड़ा तारीफ़ करते हैं, कभी हम अपने फ़ोन का, कभी अपने गाड़ी बंगला, बहुत सारे चीज़ का हम बड़ा तारीफ़ करते हैं। लेकिन हमारे दिल में कहीं ऐसा कोई जगह है जो हमारा जो तारीफ़ निकले वो किसके लिए निकले। और यही सवाल हमारे पास, हाँ, यही जो हमारे पास जो ये सवाल है बहुत व्याकुल हमारे अंदर में रहता कि अगर हम दिन भर जो हम काम करते हैं, जो भी अब वर्शिप करते हैं, आखिर में वर्शिप हम किसके लिए करते हैं, इसका मकसद क्या है। और यही हम सीखेंगे कि डेविड जो है, दाऊद राजा, हमें क्या सिखाना चाहता है। तो हम जानते हैं कि भजन संहिता एक संगीत के माध्यम के द्वारा लिखा गया है, एक शीर्षक के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ जो है ये दाऊद राजा जो है ना तो परमेश्वर से अपने शिकायत करता है, ना तो कोई सहायता मांगता है, ना तो अपने पाप का अंगीकार करता है। इस अध्याय में केवल वो अपने हृदय से, वो अपने पूरे सच्चे मन से वह परमेश्वर का आराधना और प्रार्थना इस वचन के द्वारा करता है। हम जैसे कि हम जानते हैं दाऊद राजा एक छोटा बालक में ही परमेश्वर ने उसको एक राजा के रूप में चुना। जब वो राजा बनने से पहले बहुत सारे वो समस्याएं झेली। सबसे बड़ा समस्या उसके जीवन में आया कि जब एक गोलियत जो राजा था उसने चैलेंज दिया कि है कोई वैसा जो मेरे से लड़ाई लड़ सके। दाऊद ने वहाँ पे खड़ा हुआ। और दाऊद जब लड़ाई करने जा रहा था उसके पास कुछ सामान नहीं था, कुछ हथियार नहीं था, उसके पास कुछ सुरक्षा कवच नहीं था। जब दाऊद जा रहा था बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि दाऊद आपको कुछ सामान चाहिए, हथियार चाहिए, तलवार चाहिए। लेकिन दाऊद ने बोला कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास है वो दो धारी तलवार के समान है। और उन्होंने जब गया एक छोटा सा पत्थर लेके उस गोलियत राजा को, उतना बहादुर था, उतना शक्तिशाली था, उसको उन्होंने मार गिराया। और यह जो वचन जो है 145 वो अपने जीवन का वो अंतिम घड़ी में वो लिख रहा है। उन्होंने बहुत सारे अनुभव पा लिया, उन्होंने विजयी देखी, उन्होंने पाप किया, पश्चाताप किया। और अपने जीवन के अंत में वह यही बोलता है कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर को मैं क्या करूँगा, आराधना करूँगा, प्रेस करूँगा। इसे वचन 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। भजन संहिता 145 उसका 1 से लेकर 7 तक। हम इसमें जैसे वचन 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन कहूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहाँ पे दाऊद अपने परमेश्वर को बड़े आदर के साथ बोलता है, हे मेरे परमेश्वर। उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ परमेश्वर, उसने बोला हे मेरे परमेश्वर कह कर वह बुलाता है। और इसमें वह एक ठोस निर्णय लेता है कि मैं अपने जीवन में, अपने जीवन के अंत घड़ी तक मैं क्या करूँगा, परमेश्वर का स्तुति करूँगा, आराधना करूँगा। और यह कोई औपचारिक बात नहीं है, कोई जस्ट कुछ पल के लिए डिसीजन नहीं लिया गया है। दाऊद जो बोलता है कि मैं अनंत जीवन तक मैं आपको क्या करूँगा, स्तुति करूँगा। दाऊद बताता है कि परमेश्वर शुरू से लेके अंत तक वह स्तुति का योग है। और दाऊद यहाँ पे इस वचन में यह नहीं लिख रहा कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ तो यह सीमित सिर्फ मेरे लिए है, बल्कि आने वाला समय, आने वाला जो भविष्य है, वहाँ तक मैं आपका नाम को प्रशंसा और स्तुति मैं करता रहूँगा। मेरे प्यारो, हमारी आराधना भी ऐसी होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, रोज़ाना होना चाहिए। तब हम परमेश्वर का नज़दीक हम पहुँच सकते हैं, तब हम उसको हम अपने जीवन में अच्छा रीति से हम पहचान सकते हैं। और वचन 3 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा महान और स्तुति की योग है और उसकी बड़ाई अगम है। दाऊद राजा यहाँ पे जो है वह बताता है कि यहोवा महान है, उसकी बड़ाई अगम है। वह अपने स्तुति का कारण बताता है। हम परमेश्वर का स्तुति क्यों करें, आखिर में वैसा उनके अंदर क्या है। दाऊद यहाँ बताता है
यहोवा महान है। हम मनुष्य होने के नाते, दाऊद भी एक मनुष्य होने के नाते शायद परमेश्वर का सारे बात समझ नहीं पा सकता, शायद हम भी समझ नहीं पा सकते, क्योंकि उनका बुद्धि हमारे समझ से बहुत अधिक है। शायद हम अच्छी रीति से हम समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। जब हमारे पास समय चाहे जैसा भी हो, चाहे हम जैसा परिस्थिति में हो, परमेश्वर महान है, वह हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। और 4 में इस प्रकार लिखा है, एक पीढ़ी तेरे काम को दूसरी पीढ़ी को बताएगी और वे तेरे पराक्रम का वर्णन करेंगे। यहाँ दाऊद अपने समय तक नहीं बल्कि आने वाला पीढ़ी तक भी बता रहा है। जैसे कि हम अभी संडे स्कूल यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे महिलाएं अपने बच्चे को बड़ा प्रेम से परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, उनका भविष्य के लिए सोच रहे हैं। अब बड़े मुझे खुशी होता है कि जब बच्चे लोग परमेश्वर का वचन सीखते हैं, उसको आज्ञा पालन करते हैं, और यही जो बच्चा है आने वाला समय में एक परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़ा होगा। मेरे प्यारों, किसी ने मुझसे कहा था कि हम आराधना क्यों करें, जब हम परमेश्वर से हमारा जब रिश्ता खून से मिला हुआ है तो हम आराधना प्रार्थना क्यों करें। एक बार मेरे से बड़ा वार्तालाप हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि खून का रिश्ता हमें वह स्वर्ग तक ले जा सकता है? बस हम सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर का खून, हमारा खून एक है तो हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं, उसको हमें मानना पड़ेगा, उसको हमको अंगीकार करना पड़ेगा, तभी हम उसका मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं, तभी हम उनका मकसद को हम पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे वचन 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, तेरे राज की महिमा और तेरे तेज की अद्भुत बातें लोग कहेंगे, और मैं तेरे अद्भुत काम पर ध्यान करूँगा। वे तेरे भयानक कामों की शक्ति का वर्णन करेंगे, और मैं तेरे बड़े बड़े काम का प्रचार करूँगा। दाऊद यहाँ पे वचन 5 और वचन 6 में दाऊद यहाँ 2 बात का बड़ा जिक्र करता है, वर्णन करता है। पहला है मेडिटेशन, ध्यान, और दूसरा है प्रोक्लेमिनेशन, घोषणा। क्या हम आज सुबह उठे, क्या हमने मेडिटेट किया? क्या हम चर्च आने से पहले हम आज मेडिटेट किया? आज परमेश्वर के वचन के साथ हम बैठे? क्या हमने कुछ सीखा अपने जीवन में इस वचन के द्वारा? कलीसिया आने से पहले हमारा जीवन में एक ही बन जाता है। खास करके गुड़गांव शहर में हम देखते हैं, बहुत हम व्याकुल रहते हैं अपने काम में, अपने बिजी में। हम सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे, हमें एक अच्छा सा वचन मिलेगा, हमारा सप्ताह भर का भोजन मिल जाएगा। क्या आपको लगता है सिर्फ चर्च में वचन सुनना, वचन सीखना आपका ये सीमित है, आपको लाभ पहुंचाएगा? आपका पर्सनल, व्यक्तिगत होना चाहिए, और मेडिटेशन होना चाहिए, वो पर्सनल। और दूसरा बोलता है प्रोक्लेमेशन, घोषणा करना। परमेश्वर का महान कार्य, परमेश्वर का यहाँ पे बताता है, परमेश्वर का महान कार्य को मैं प्रचार करूंगा। दाऊद बताता है परमेश्वर का महान कार्य क्या है। परमेश्वर का पहला महान कार्य क्या है? उन्होंने सृष्टि बनाया। और दूसरा महान कार्य क्या है? साल्वेशन। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज के हम लोग के लिए उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया, ताकि हम उनका लहू से हम पाक हो सके, हम पवित्र हो सके। क्या हम इन सारे बातों को हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं? जैसे दाऊद बोल रहा है कि मैं तेरे काम को मैं क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। क्या हम उस काम को आज हम कर रहे हैं? हमें परमेश्वर की महानता पर गहराई से सोचना चाहिए, गहराई से मेडिटेशन करना चाहिए। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, वो हमारा तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाला पीढ़ी तक, आने वाला लोगों तक हमें इस वचन को उनके पास पहुंचाना चाहिए। स्तुति हमारा सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, वो दूसरों तक भी है। और साथ में इस प्रकार लिखा है, वे तेरी बड़ी भलाई का प्रचार करेंगे और तेरी धार्मिकता का जय जयकार करेंगे। दाऊद यहाँ पे इस पद में यहाँ पे बड़े आनंद के साथ वो आनंद का अंत करता है, बोलता है कि मैं आनंद के साथ मैं क्या करूँगा? परमेश्वर का मैं जय जयकार करूँगा, उसका धार्मिकता को मैं आगे बढ़ाऊँगा। और दोनों मिलाकर बात ये होता है कि जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, परमेश्वर को हम जब स्तुति करते हैं, तो हम उनका एक शिष्य,
एक बेटा कहलाने का हम अपने आप में वो क्या पाते हैं, एक जिम्मेदारी हम पाते हैं। हम आपको एक छोटा सा हम एक कहानी बताना चाहते हैं। एमी करमाइकल एक महिला जो थी, वो बहुत कम ही उम्र में उन्होंने इंडिया आया, वो विदेश की थी, बहुत कम ही उम्र में वो इंडिया आया और तमिलनाडु में डोनबूर फेलोशिप का वो एक स्थापना किया। उन्होंने एक स्थापना की, एक संस्था उन्होंने खोली और उनका मकसद ये था कि मैं इंडिया में जाऊं और वहाँ के बहुत सारे लोगों को मसीह का मैं प्रचार करूं, बहुत सारे लोगों को मैं आत्माएं बचाएं। और उनका मकसद था कि हम खास करके स्पेशल लड़की लोग को, और उस समय में बहुत सारे लड़की लोग को मंदिर में दान दे दिया जाता था और बहुत सारे नाना प्रकार के गलत काम उससे कराया जाता था। लेकिन वो एमी जो थी, उन्होंने इंडिया आके बहुत सारे लड़कियों को उन्होंने एक नया जीवन दिया। उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगी, मैं अपने जीवन का मकसद उनको ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रही थी। वैसे वैसे लोगों को, वैसे वैसे महिलाएं के उन्होंने बचाया और उनको नया जीवन दिया। उनको क्या ज़रूरत था विदेश छोड़ के इंडिया में आके 55 साल उन्होंने मिनिस्ट्री किया, क्या ज़रूरी था? उनका जीवन का मकसद यही था कि मैं अनंत, मेरा जो जीवन है मरते मरते दम तक मैं परमेश्वर का मैं वचन को मैं दूसरे तक प्रचार करूंगा, परमेश्वर का स्तुति में लगातार मैं लोगों को बीच में बांटूंगा। और यही जो उनका जो मेडिटेशन था, एक कमिटमेंट था वचन के साथ, दाऊद राजा और उनका यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है। आज के समय में हम देखते हैं कि व्यस्त दुनिया में अक्सर हम प्रतिदिन हम प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं। लेकिन दाऊद राजा जो है हमें याद दिलाता है कि हमें प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को मेडिटेट करना चाहिए। परमेश्वर का काम हमारे अंदर में, चाहे काम हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक समय परमेश्वर को हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद हमें देना चाहिए। बहुत से फैमिली में आज परेशानियां हैं, उनका पीढ़ी टूटा हुआ है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लड़का लड़कियां हैं जो परमेश्वर का वचन जाने बिना वो बड़े होते जा रहे हैं। उन लोग को कौन सिखाएगा, कौन बताएगा कि हम परमेश्वर का आराधना हम करें? कौन बताएगा? वो हमारा और आपका फर्ज है। मेरे प्यारों, एक कलीसिया का जिम्मेदारी है कि इस वचन को हम दूसरों तक हम लेके जाएं और परमेश्वर को हर एक समय हम आदर दें, उनका स्तुति करें। आज हमारे लिए यही प्रश्न है, क्या हम स्तुति को अपने जीवन शैली बनाएंगे? क्या हम हर दिन परमेश्वर को उनका नाम हम ऊंचा करेंगे? क्या हम उसकी महानता आने वाला पीढ़ी, जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे जो खानदान में जो हमारे जनरेशन जो आगे बढ़ेगा, क्या हम उनको बताएंगे? क्या उसकी भलाई या धार्मिकता को हम आनंद पूर्वक उत्साह मनाएंगे? आज यही हमारे जीवन में बड़ा एक चैलेंज है। और दाऊद यही हमें सिखाता है कि जैसे मैं परमेश्वर का मैं स्तुति प्रशंसा हम अपने जीवन मरते घड़ी तक मैं करूंगा। आज हमें भी ये करने की जरूरत है। दाऊद यहाँ बताता है कि परमेश्वर सिर्फ इजराइल का परमेश्वर नहीं है, इजराइल देश का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति का है जो उसको मानता है कि सचमुच में बनाने वाला है, सचमुच में बचाने वाला है, सचमुच में पाप क्षमा करने वाला है, सचमुच में हमें आनंद जीवन देने वाला है, उसका भी परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे।